जय माता दी दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। मित्रों, शुक्राचार्य वैसे तो दैत्य के गुरु थे, लेकिन शुक्राचार्य द्वारा बनाई गई नीतियाँ विश्व में सर्वश्रेष्ठ नीतियाँ मानी जाती हैं, जिनका अनुसरण असुर क्या देवता खुद भी करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन नीतियों को अगर कोई मनुष्य आज के इस समय में भी अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। इन्हीं शुक्राचार्य की नीतियों में शुक्राचार्य ने कुछ ऐसे काम भी बताए हैं जिन्हें करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बात सत्य है। शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में कुछ ऐसे कर्मों का वर्णन भी किया है जिसे बेशर्म होकर कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं उन 3 कार्यों के बारे में। दोस्तों, शुक्राचार्य ने अपनी नीतियों में 3 ऐसी बातें बताई है जिसे स्वीकार करने में या लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। साथ ही 3 ऐसी नीतियों का भी वर्णन किया है जिसे देने में यानी कि प्रदान करने में भी कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वो शिक्षा ही है जो आपको तरक्की के मार्ग की ओर लेकर जाएगी। चलो पहले बात करते हैं शुक्राचार्य की नीतियों में उन 3 बातों के बारे में जिन्हें स्वीकार करने में या लेने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए और उसे प्राप्त करने में बेशर्म हो जाना चाहिए। पहली चीज़ है विद्या। शुक्राचार्य के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी कहीं से भी विद्या प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे ज्ञान देने वाला कोई भी व्यक्ति हो, दलित हो, छोटा बच्चा हो या स्त्री हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ज्ञान आप जहाँ से भी प्राप्त करेंगे वह आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है जो जीवन के हर पग पग पर काम आती है। दूसरी चीज़ है औषध। दोस्तों, शुक्राचार्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसका इलाज लेने में उसे कभी भी कोई भी संकोच या शर्म नहीं करनी चाहिए। फिर चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, गरीब हो, नीच कुल का हो, शत्रु हो, कोई भी हो, जहाँ से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और जहाँ से भी बीमारी का इलाज होता है उसका इलाज करवा लेना चाहिए। उसे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए हर संभव उचित उपाय करने चाहिए। अगर अपने बीमारी का इलाज कराने में कोई व्यक्ति शर्म करता है तो भविष्य में उसे बहुत ही ज़्यादा उसका नुकसान उठाना पड़ता है। शुक्राचार्य की नीतियों के अनुसार स्त्री रत्न यानी कि गुण से भरपूर स्त्री को वही व्यक्ति चुनता है जो खुद गुणवान होता है, समझदार होता है। भले ही चाहे वो नीच कुल की हो, गरीब हो या सुंदर ना हो, लेकिन स्त्री में गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। उसे अपनाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री सुंदर है, ऊंचे कुल की है, अगर आप उससे शादी करते हैं तो अगर उसमें गुण नहीं है तो आपको बहुत ही तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वह स्त्री अगर वह गुणवान होगी, चाहे वो कोई भी कुल की हो, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लड़की में गुणों का होना आवश्यक है, चाहे वो किसी की कुल की हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, उसमें गुणों का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसे गुणवान स्त्री को अपनाने में आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। तो आपने यह तो सुना ही होगा, एक स्त्री ही घर को स्वर्ग या नरक बना देती है। तो स्त्री में गुण होगा तो वह स्वर्ग बनाएगी, अगर उसमें गुण नहीं होंगे तो वह घर को नरक बना देगी। तो गुणवान स्त्री को चुने, उसे अपनाने में कोई आप शर्म ना करें।
ये तो थे शुक्राचार्य की नीतियों के अनुसार अपनाने वाली 3 बातें। अब आपको उन 3 बातों के बारे में बताएंगे जिसे आप किसी को देने में शर्म नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और उन 3 चीज़ के बारे में आपको बताएंगे जिन्हें आपको भूल से भी किसी से भी नहीं लेना चाहिए। आज हम बताएंगे शुक्र नीति के अनुसार ऐसी कौन सी 3 चीज़ है जिसे आप भूल कर भी किसी से भी ना लें। शुक्राचार्य बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बिना कुछ दिए कुछ लेना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, उसके बदले में उसे वापस कुछ देना ही बहुत ही आवश्यक होता है। कभी भी मुफ्त की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनुचित है और भविष्य में अनर्थ का कारण भी बन सकती है। किसी का पाप किसी और को नहीं कहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोई पाप कर देता है तो उसका वर्णन आपके मुख से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको उसका दोष लगता है, आपको भी पाप का भागी बनना होता है। तो किसी के पाप को अपने मुख से वर्णन करने से आप बचें। शुक्रदेव कहते हैं किसी भी पराई स्त्री या औरत को दूषित नहीं करना चाहिए, उसके साथ आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, चाहे फिर स्थिति कैसी भी हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं और आपके घर का सुख चैन सब उजड़ जाता है। अगर वह स्त्री सामने से भी लाख कोशिश करती है तब भी आपको उसके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री को अपने चरित्र और सम्मान से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उसके साथ मिल जाते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आज जो हमने बताई है ज्ञानवर्धक वीडियो, वो आपको कैसी लगी है दोस्तों, कमेंट करके बताना है। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना है। और आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस कर देना है। तो दोस्तों, आज की ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आप ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।